23 अप्रैल 2024 को सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 45 दिनों में मंगल के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। और मंगल का यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मंगल देव 23 अप्रैल को जैसे ही कुंभ राशि से निकलकर अपने अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मीन राशि में राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत राहु मंगल के अंगारक योग को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो आपके लिए मंगल का यह गोचर आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, कर्ज, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। जब हम मंगल की बात करते हैं तो युद्ध, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाओं को भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो ब्लड होता है उसमें भी मंगल का प्रभाव होता है। तो जब मंगल देव आपकी राशि से 11th हाउस में इनका ट्रांजिट होगा ना, तो यह 11th हाउस में मंगल के ट्रांजिट को अच्छा बोला जाता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव बहुत अच्छी योग कारक प्लैनेट नहीं होते, लेकिन 11th हाउस में जाने की वजह से आपके जीवन में ये कुछ लाभकारी योग अवश्य बनाएंगे। स्पेशली आप देखेंगे कि जो अभी तक आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था तो एग्रेशन से आपका बचाव होगा। आपका जो माइंडसेट होगा, थॉट प्रोसेस होगा, वह बेहतर यहाँ पर होगा। हालांकि आप एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। ये आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी मंगल का यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। पहले से स्वास्थ्य संबंधित अगर समस्या चल रही थी, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू था या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन तमाम प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। तो स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही 7वें के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन से आपको लाभ होगा। ठीक है, व्यापार अगर आपका पहले से बंद पड़ गया था या उसमें भयंकर नुकसान आप सह रहे थे, तो आप देख पाएंगे कि अब बिजनेस में, काम कारोबार में आपके लिए वृद्धि की योग बनेंगे। आपका बिजनेस पहले से पार्टनरशिप में चल रहा था तो पार्टनरशिप में भी अब शुभता और अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो अनुकूल समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल की इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी अवश्य दूर होने जा रही है। लेकिन आप देख पाएंगे कि आपके जीवन साथी में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा या आपके जीवन साथी में जिद्दीपना आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पहले की अपेक्षा अब मैं आपका वैवाहिक जीवन मंगल के इस गोचर के कारण अच्छा देख रहा हूं, क्योंकि सप्तमें से आपका लाभ भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपके लाभकारी योग अवश्य बनाएंगे। साथ ही मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कुटुंबीजनों के साथ में, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में आपको संबंधों पर विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसका रीजन है कि 2nd हाउस पर जब मंगल देव मिथुन राशि को देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कुटुंबीजनों के साथ में वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या आपकी वाणी की वजह से कोई न कोई वाद विवाद होगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसके अतिरिक्त आपके जो मित्र हैं, मित्रों के साथ में भी किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप मत बढ़िएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर जाएंगे, अगर आप जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर इस दौरान आपको इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता रहेगी। 12वें के स्वामी होकर लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो विदेशी भूमि से अच्छा खासा धन लाभ होगा। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई थी या आप प्रमोशन चाह रहे थे तो मनचाही जगह पर आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन भी मिलेगा और ट्रांसफ़र भी मिलेगा, तो ये बढ़िया चीज़ है। साथ ही एक बात का अवश्य आपको ध्यान रखना है, मैंने जो पहले बताया कि आपके कोई करीबी व्यक्ति आकर आपको किसी भी प्रकार के कुछ आपको ऑफर्स देते हैं तो उन ऑफर्स पे विचार बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा आपका डूब सकता है, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कुटुंब में वाद विवाद से बचना होगा। हालांकि यदि आप कोई यात्रा वगैरह करते हैं तो यात्राओं से आप सावधानी अवश्य रखिएगा। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि आपकी, तो मंगल देव की जो दृष्टि है वह आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देख रहे हैं। अगर
जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं उनको 23 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा थोड़ा बहुत आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 1 मई के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और जून तक भी चीज़ें बेहतर रहेंगी। जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो संतान प्राप्ति के योग भी दिखाई देंगे, संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि यदि आपके संतान पहले से है तो थोड़ा सा मंगल का जैसे ही गोचर होगा तो उनके साथ में वाद विवाद शुरुआती चरण में आपके खराब होंगे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगी। यदि आप टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, क्योंकि राहु मंगल की युति जब बनती है तो ये कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग के फील्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीज़ों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह की, तो बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट के लिए यह समय अच्छा है। यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, स्पेशली अगर सेना, पुलिस, नेवी हो गया या टेक्निकल फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सेक्टर्स में अगर इस समय अवधि के दौरान यानी कि 1 जून 2024 तक आपका कोई एग्जाम है तो एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और आपका प्रमोशन रुका हुआ था या 2-4 लोगों के बीच में एक ही व्यक्ति का प्रमोशन होना है, तो अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो इस दौरान आपको उस काम में प्रमोशन भी मिल जाएगी। तो ये कुछ बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। साथ ही हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान धन आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है। आपके बिजनेस से आपको लाभ होगा, बिजनेस से धन अच्छा आएगा, विदेशी भूमि से धन लाभ के योग बनेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। जो लोग मेडिकल चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा है। हॉस्पिटल, जेल से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान पूरी एनर्जी जो आपकी लगने जा रही है वो अपने सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और निस्संदेह उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलने जा रही। हाँ, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा क्या रहेगा, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण इसलिए रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं से अगर हृदय से संबंधित बीमारी है या कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ये इसके साथ साथ धन तो बहुत अच्छा आपके पास आ रहा है, लेकिन धन वह खर्च भी होगा। हो सकता है आपके कुटुंब पर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हो, या आपको कर्ज चुकाने के लिए उस पैसे को देना पड़ सकता है। तो अगर हम देखें तो यह गोचर वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा टफ रहने वाला है, लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए यह गोचर काफी शानदार रहेगा। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। और यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो विदेश जाने के बहुत अच्छे योग आपके लिए 1 मई से लेकर और लास्ट जून तक बनने जा रहे हैं। उपाय क्या करना है, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी है, या संभव हो सके तो लाल रंग के पुष्पों की माला आप हनुमान जी को अर्पित कर दें, या लाल मसूर की दाल कम से कम 3 मंगलवार अगर आप दान कर देते हैं तो भी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर